हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और फिर से। तो सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जब पेपर आपने दिया तो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन उसके बाद काफी आया कि सर अब टीयर 2 कब होगा। जिन्होंने सुपरिटेंडेंट का दिया उनका क्वेश्चन था टीयर 2 कब होगा, और जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया उनका क्वेश्चन था कि टाइपिंग टेस्ट कब होगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में टीयर 2 नहीं है। ठीक है, और सर क्या अब कैसे पता लगेगा कि हमें टीयर 2 के लिए तैयारी करनी भी चाहिए या टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारा सेफ स्कोर क्या है या कट ऑफ क्या है, तो उसके ऊपर बात कर लेंगे थोड़ी सी। देखिए, अगर मैं एग्जैक्ट कट ऑफ की बात करूं, अगर हम राउंड ऑफ कट ऑफ की भी बात करते हैं तो ये एक्यूरेट तभी निकाला जा सकता है जब पेपर आपका रेगुलर होता है कोई पेपर। लेकिन अगर मैं सीबीएसई के एग्जाम्स की बात करूं, ये जो एग्जाम हुआ है वो लास्ट जो पेपर हुआ था 2019 में जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था। जब 2019 में ये पेपर हुआ था तो अब उसके सीधे बाद 2025 में हुआ, तो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं आप बता सकते कि क्या कट ऑफ का एनालिसिस यहाँ पर रहता है। दूसरा चीज, जब 2019 में पेपर हुआ तो 200 नंबर का पेपर था और यहां पर वैकेंसीज ज्यादा थी। लेकिन अगर आप अभी देखोगे 2025 में, यहां 300 मार्क्स का पेपर है जूनियर असिस्टेंट का, आप देखोगे 300 मार्क्स का पेपर है और नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है। टोटल वैकेंसी 7 है, जिसमें से यूआर कैटेगरी की वैकेंसी केवल 5 है। 2020 में 19 में जब हुआ था तब यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से मतलब मैच करके नहीं निकाल सकते कि क्या एनालिसिस इसका रहता है, क्या ट्रेंड रहता है। तो अगर मैं इस साल की बात करता हूं तो अगर आप देखोगे टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे, टोटल फॉर्म फिलिंग हुई थी अकॉर्डिंग टू जब आईटीआर फाइल किया गया उसके अकॉर्डिंग लगभग 8 से 8.5 लाख फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, टोटल वैकेंसी दोनों को मिला के माना जाए 212 वैकेंसी थी, उसके लिए 8 लाख के करीब फॉर्म फिल किए गए। लेकिन अटेंडेंस वहां पर देखी गई, लगभग 25 से 30% केवल 25 से 30% की अटेंडेंस वहां पर देखी गई। मतलब इतने ही बच्चे पेपर देखे, क्योंकि फॉर्म तो भर दिया लेकिन लास्ट तक आते 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 काफी बच्चे डिमोटिवेट हो गए कि वैकेंसी कम है और सेंटर बहुत दूर पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम तक एडमिट कार्ड नहीं आया तो उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। और यहाँ पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर जो फॉर्म फिल किए गए, एग्जाम दिया गया वो लगभग 25 से 30% दिया गया। अगर मैं मान के चलूं कि अगर 25% भी दिया गया तो लगभग 2 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया। 2 लाख के करीब बच्चों ने पेपर यहाँ पर दिया अप्रोक्सीमेटली, जिन्होंने पेपर दिया, इन्होंने पेपर दिया। ठीक है, 2 लाख के करीब बच्चों ने केवल पेपर दिया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां पर पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, वैकेंसी बहुत कम थी। ठीक है, उसके बाद पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। तो ये सारे फैक्टर्स आपके डिपेंड करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कई बच्चों ने यहाँ पर नंबर्स भी भेजे, सर हमारा इतना बन रहा है, इतना बन रहा है या ये बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो हर एक सब्जेक्ट को देखा जाएगा। एक रीजनिंग बहुत आसान था, काफी सारे बच्चों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रीजनिंग में कंप्लीट 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। जूनियर असिस्टेंट में मैथ नहीं आता तो उन्होंने 25 के 25 अटेम्प्ट किए, 22 अटेम्प्ट किए, 23 अटेम्प्ट किए। लेकिन जनरल अवेयरनेस ने ये बैलेंस खराब कर दिया, जनरल अवेयरनेस काफी बच्चों को दिक्कत कर गया। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स पर अगर मैंने इतने सारे बच्चों के नंबर देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कर एक्यूरेट, क्योंकि ये क्रेडिट नहीं है कि हर साल पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट, लेकिन मैं एक सेफ स्कोर आपको बता के चलूं जिससे आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। उससे कम है तो चांसेस कम है, लेकिन अगर 210 नंबर है हो सकता है कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा जाए। लेकिन अगर इतने नंबर कम से कम हैं तो आप टीयर 2 के लिए तैयारी करो सुपरिटेंडेंट में, या आप जूनियर असिस्टेंट में हो तो टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, उसको छोड़ना मत। क्या है वो स्कोर? जूनियर असिस्टेंट का पेपर 300 नंबर का हुआ था, तो अगर आपके नंबर 220 से ऊपर हैं, 220 नंबर, आप 220 से 230 के अराउंड में, अकॉर्डिंग टू मी ये कट ऑफ जाना चाहिए आपका। आप कहोगे सर पिछली बार तो ये कट ऑफ जो गया था 85% के करीब गया था, जबकि पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, है ना, पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, फिर भी 85% मतलब 200 नंबर का पेपर था, लगभग 170 के करीब कट ऑफ गया था। आप देखोगे यहाँ पर तो, है ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर 250 प्लस कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन मामला क्या है, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, राइट। पिछली बार में और अभी के एग्जाम पैटर्न में फर्क भी था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकता है ये 250 कट ऑफ जाए, लेकिन अब 250 के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। तो आपको 210 220 के अराउंड नंबर बन रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा 210 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कट ऑफ को दिमाग से निकाल देना, आपको अपनी टाइपिंग टेस्ट या टीयर 2 के लिए तैयारी करनी है। ये आप मान चलिए ये आपका सेफ स्कोर है अभी तक। ठीक है, अब जो कट ऑफ जाएगा इससे ज्यादा जाएगा, इससे कम गया तो बेस्ट है, इससे ज्यादा जाएगा
तो आपको जो तैयारी कर रहे हो वो बेकार तो नहीं जाएगी, अगले एग्जाम में काम आएगी, तो उसको रोकना नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको कम से कम 210 स्कोर अगर आपका है तो आप टीयर 2 की तैयारी कर लीजिए, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। अब एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा या टाइपिंग टेस्ट कब होगा, तो अगर पिछली बार की बात करूं तो इससे कंपेरिजन करोगे तो जनवरी 2020 में पेपर हुआ था और अक्टूबर 2020 में, यानी लगभग 10 महीने 9 महीने बाद हुआ था। इसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन लग गया था, कोरोना आ गया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। इसकी अगर मैं बात करूं कि टाइपिंग टेस्ट या एग्जाम कब होगा आपका, तो ये जो मई फर्स्ट वीक में आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितना स्कोर कर खाए, सारी चीजें हैं, ठीक है। और मई मंथ में ही आपका फाइनल टीयर 1 का जो रिजल्ट पता लग जाएगा। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मई लास्ट और जून में होगा, इससे ज्यादा डिले नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, ठीक है। तो जून तक आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। मई लास्ट, देखो यहां पर आपका मई फर्स्ट वीक में आएगा फाइनल आंसर की, ठीक है, वैसे अप्रैल लास्ट वीक में आना था, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन पेपर हुआ है, सारी चीजें टाइम लगता है, तो मई फर्स्ट वीक में आपका फाइनल आंसर की आएगा, इसी दौरान आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो जो टाइपिंग टेस्ट होगा तो या तो मई लास्ट वीक में होगा, लेकिन बहुत मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जून में आपको बुलाया जाए टाइपिंग के लिए। और जो सुपरिटेंडेंट का टीयर 2 है वो एग्जाम या तो जून लास्ट में, क्योंकि 40 दिन का कम से कम विंडो आपको दिया जाएगा, या जुलाई में जाएगा, अगर कुछ डिले नहीं हुआ, सही पैटर्न से चलता रहा तो, ठीक है। तो आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा, जून में, मान के लिए मई लास्ट और जून से आगे नहीं जाएगा। और आपका सुपरिटेंडेंट का टीयर 2 कब होगा, वो जुलाई में होगा, इससे डिले नहीं जाएगा। तो ये आपके डेट्स हैं जो एग्जाम या टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। तो क्या इसको रहना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई भी और अपडेट चाहिए, कोई भी और डाउट है, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम माइसोन सर मैथ ग्रुप पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी किसी भी एग्जाम को लेकर। और तैयारी करते रहिए, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में शुरू कराई जाएगी। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।